दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो जोधपुर से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। ये एक वकील और पुलिस के बीच हुई कहा सुनी है। जब हमने इसका विश्लेषण किया तो ये कानून, अधिकार, सत्ता और अकाउंटेबिलिटी का एक केस स्टडी बन गया। दोस्तों, हमारी पूरी चर्चा का जो आधार है वो एक ऑनलाइन वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें ये पूरी घटना शब्द दर शब्द दर्ज है। आज दोस्तों, मेरा मतलब ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाना है कि ये क्यों हुआ। ये घटना देखें तो हमारे सिस्टम के लिए बहुत दुखद है, जो ये दिखाती है कि जब कानून के रखवाले और कानून के जानकार आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। एक तरफ तो हम वकालत के पेशे की गरिमा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जोधपुर की ये घटना एक आईना दिखाती है। तो चलिए झांकते हैं इसी आईने में। तो कहानी शुरू होती है 1 और 2 दिसंबर 2025 की रात को। जगह है जोधपुर का कुड़ी भक्तासर पुलिस स्टेशन। यहां एक वकील भरत सिंह राठौर हैं, जो अपनी महिला एसोसिएट के साथ वहां पहुंचते हैं। मामला यह था कि वो एक रेप पीड़िता के बयान दर्ज करवाने के लिए उसकी मदद करने गए थे। यहां तक तो सब ठीक है, एक वकील अपना काम कर रहा था। पर फिर एक छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि जो पुलिस अधिकारी बयान दर्ज कर रहा था वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, यानी सादी ड्रेस में था। सुनने में मगर ये बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में इसका बहुत महत्व है। यहां मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं है, बल्कि वो राज्य की अथॉरिटी, उसकी वैधता और उसकी जवाबदेही का प्रतीक है। जब कोई अधिकारी वर्दी में होता है तो वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। बस वकील साहब ने इसी बात पर सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा कि आप वर्दी में क्यों नहीं हैं, और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जब उन्होंने इस बात की शिकायत उस थाने के एसएचओ से करने की कोशिश की तो स्थिति विस्फोटक हो गई। वीडियो में जो शब्द सुनाई देते हैं वो हैरान करने वाले हैं। वो वकील साहब को धमकाते हुए कहते हैं कि तुझे मैं 151 में अंदर डाल दूंगा। दोस्तों, यहां धारा 151 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। धारा 151 सीआरपीसी की ये धारा जो है, पुलिस को एक प्रिवेंटिव पावर देती है। मतलब पुलिस को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है जिससे शांति भंग हो सकती है, तो ये उसे रोक सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कानून का एक कवच है जो समाज की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहां तो इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा था। एसएचओ आकर कहते हैं कि तेरा खोपड़ा खराब है, तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तुझको। एसएचओ की ये भाषा किसी जिम्मेदार लोक सेवक की भाषा तो बिल्कुल नहीं लगती। वकील साहब के एक जायज सवाल पूछने पर उनको धारा 151 सीआरपीसी की धमकी देना, ये दिखाता है कि कैसे एक कानूनी प्रावधान को असहमति की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक नागरिक और राज्य के बीच संतुलन को बिगाड़ के रख देता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और किरदार है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो वकील साहब की जूनियर महिला एसोसिएट हैं। अगर उन्होंने उस तनाव भरे माहौल में हिम्मत दिखाकर अपने फोन से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो क्या होता, तो शायद ये कहानी पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी में ही कहीं दफन हो जाती। आखिरकार ये वीडियो ही तो सबूत बना जिससे सबको पता चला कि हुआ क्या था। ये वीडियो अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया होता तो ये सिर्फ एक वकील के आरोप होते और एक पुलिस अधिकारी का खंडन, यानी शब्द बनाम शब्द। उस युवा वकील ने जो किया वो ये दिखाता है कि आज के इस डिजिटल युग में एक कैमरा भी पारदर्शिता और जवाबदेही का कितना शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई घटना की तस्वीर, लेकिन इस तस्वीर के पीछे कानून का एक पूरा ढांचा है। तो चलिए उस ढांचे को समझते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या वकील को
उस पुलिस वाले को उसके काम से रोकने का कोई अधिकार है भी या नहीं? कानून क्या कहता है तो मैं बता दूं कि कानून इस बारे में बहुत ही साफ है। सबसे पहले आता है एडवोकेट एक्ट 1961। इसकी धारा 30 यानी कि 30 ये वकील को यह अधिकार देती है कि वो देश की किसी भी अदालत, प्राधिकरण और किसी भी अथॉरिटी जिसमें पुलिस स्टेशन भी शामिल है, अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो पुलिस स्टेशन में अपने क्लाइंट के लिए मौजूद होना उसका कानूनी अधिकार है। पुलिस का कोई एहसान नहीं है, वो वकील साहब वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे किसी की इजाजत से नहीं बल्कि कानून की ताकत से। ये सिर्फ एडवोकेट एक्ट तक ही सीमित नहीं है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का। और ये फैसला सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस स्टेशन कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है जहां पर नागरिकों के अधिकार दरवाजे पर ही खत्म हो जाते हैं। यह फैसला उस ब्लैक बॉक्स में एक रोशनी की किरण है जो कहता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का कानूनी अधिकार है। तो साहब, वकीलों के अधिकार तो पूरी तरह से स्थापित हैं, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। एसएचओ साहब वीडियो रिकॉर्डिंग पे भड़क रहे थे, थाने में कह रहे थे कि वीडियो बना रहे हो आप। तो उनके इस गुस्से का कोई कानूनी अधिकार था क्या? एक पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। ये इस मामले का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा है। एसएचओ की आपत्ति के ठीक उलट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत का एक बहुत ही स्पष्ट सख्त निर्देश है। सन 2020 में परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी फैसला दिया था। कोर्ट ने देश के हर एक पुलिस स्टेशन में, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनिवार्य कर दिया था। और सिर्फ गेट पर ही नहीं बल्कि पूछताछ कक्ष में, हर लॉकअप में, हर कॉरिडोर में और हर उस जगह पर जहां नागरिक और पुलिस का संपर्क होता है। तो दोस्तों, मकसद साफ था कि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकना। इसी सब के लिए ये कोर्ट का आदेश था। तो दोस्तों, ये तो सीधा सीधा एक विरोधाभास हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि थाने के कोने कोने के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और ये एसएचओ साहब एक नागरिक की वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना है। यही तो इस मामले की जड़ है। ये सिर्फ एक गलत व्यवहार का ही मामला नहीं है बल्कि ये कानून की उपेक्षा का मामला है भाई साहब। और वीडियो सोर्स में इस बात का भी जिक्र है, ये एक आम बहाना बन गया है। अक्सर पुलिस स्टेशनों में या तो कैमरा खराब होते हैं या नेटवर्क की समस्या होती है या वो बंद होते हैं। जब सिस्टम खुद पारदर्शिता बनाने के लिए बनाया गया हो और उसी सिस्टम के लोग पारदर्शिता से बचें तो एक गंभीर समस्या है। ये सब सुनकर लगता है कि मामला बहुत गंभीर था। तो दोस्तों, क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ हुआ क्या? ये सोशल मीडिया पर कहीं ट्रेंड होके तो कुछ दिन के लिए नहीं रह गया? नहीं साहब, इस बार ऐसा नहीं हुआ। मामला दवा नहीं बल्कि इसने काफी तूल पकड़ा। वकीलों की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा। यानी पूरा वकील समुदाय अपने सदस्य के समर्थन में खड़ा हो गया। मामला सिर्फ पत्राचार तक नहीं रहा बल्कि यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में भी ले जाया गया और हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जोधपुर के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए आदेश दिया। और जब मामला इतने बड़े स्तर तक होता है तो फिर कार्रवाई होना दोस्तों तय हो जाती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि एसएचओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। और सिर्फ एसएचओ ही नहीं बल्कि वीडियो में दूसरे जो पुलिसकर्मी वकील साहब को जबरन पकड़कर ले जा रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
ये इस बात का साफ संदेश था कि वर्दी पहनकर कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता और यह कार्रवाई जरूरी भी थी। लेकिन क्या एक एसएचओ का सस्पेंशन उस गहरी मानसिकता को बदल सकता है? वीडियो सोर्स में एक बहुत चिंताजनक बात कही गई है कि युवा वकील अक्सर सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यह एक कड़वी और जमीनी हकीकत है। कई बार व्यवस्था में बैठे लोगों को लगता है कि युवा और कम अनुभवी वकीलों को आसानी से डराया धमकाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि इनके पास ना अनुभव है ना बड़ी पहुंच है, इसलिए ये घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दिखाती है कि अगर आपके पास कानून का सही ज्ञान है और हिम्मत है तो आप गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, चाहे आप कितने भी युवा और नए वकील क्यों ना हो। इसी से जुड़ी एक बात का जिक्र वीडियो सोर्स में आया है कि जनरली दो तरह की वकालत की बात, एक नॉलेज वाली एडवोकेसी और दूसरी दौड़ने वाली एडवोकेसी की बात की है। इसे भी समझ लेते हैं। दौड़ने भागने वाली वकालत वो जहां एक जूनियर वकील बस फाइलें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ले जाता है, तारीखें लेता है, यानी कि प्रक्रियात्मक कार्यों में उलझा रहता है। जबकि नॉलेज व अनुभव वाली एडवोकेसी का मतलब कानून की गहरी समझ रखना, अपने और अपने क्लाइंट के अधिकारों को जानना और तर्कों के आधार पर अपनी बात को रखना, चाहे सामने कोई भी हो। इस मामले में वकील साहब भरत सिंह राठौर ने जो किया वो नॉलेज वाली एडवोकेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहां पर सबसे परेशान करने वाला सवाल यह आता है कि एक कानून के जानकार वकील के साथ पुलिस स्टेशन में ऐसा हो सकता है, तो एक आम नागरिक की क्या बैसात है, उसकी क्या स्थिति होगी। वो तो शायद डर के मारे अपनी बात रखने की हिम्मत भी न जुटा सके। यही इस वीडियो की सबसे गंभीर और चिंताजनक बात है। यह घटना सिर्फ एक पुलिस और वकील के बीच का टकराव नहीं है, यह रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन पर एक सीधी टिप्पणी है। वह व्यक्ति जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित है, वो खुद ही सिस्टम के सामने असुरक्षित महसूस करे तो आम आदमी के भरोसे का क्या होगा। वीडियो सोर्स में यह भी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है कि भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा कि हर परिवार में अपनी सुरक्षा के लिए एक वकील होना जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जोधपुर की अकेली घटना नहीं है, देश में कई अन्य जगह पर भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये घटना उजागर हो गई तो सब जान गए। ये घटना हमारी व्यवस्था के बीच गहरे तनाव को सतह पर ले आती है, जो शक्ति और जवाबदेही के बीच हमेशा चलता रहता है। यह मामला सिर्फ एक पुलिस विभाग के बारे में ही नहीं है, बल्कि शक्तियों के संतुलन के बारे में है। संदेश साफ है कि कानून के रक्षकों को भी कानून की सीमाओं में ही रहना होगा। वर्दी आपको शक्ति देती है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। यह संविधान और कानून के दायरे में बंधी हुई है। अंत में इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कानून के जानकार बने, अपने अधिकारों को जाने और गलत के खिलाफ सदा अपनी आवाज को बुलंद रखें और सदा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। नमस्कार दोस्तों।